ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री सिद्धार्थ महाराज द्वारा जन्म 3 जुलाई को 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा बिना संगीत में दिए गए। नारायण 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 अभिमान कैसे मिटे? देखो, मिटती वही है जो नहीं होती है, और जो होती है वो मिटती नहीं है। तो ये है नहीं। न भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं। जिसका अभाव होता है, देहाभान कैसे मिटे, इससे सिद्ध होता है कि देहाभान मिटता है। अगर नहीं मिटता हो तो उसके लिए ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता कि ये कैसे मिटे। मिटने वाली चीज है, और मिटने वाली चीज होती है वो नहीं होती है पहले से ही। अभाव उसी का होता है जो अभाव वाली है, जिसका अभाव होता है उसका ही अभाव होता है। कहीं भी भाव उसका नहीं होता। एक सिद्धांत है, किसी जगह भी अभाव होता है तो सब जगह अभाव ही भाव मुख्य रहेगा उसका। देखो, गीता का आरंभ का प्रकरण है, उसमें 2 का ही वर्णन है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सब उभय और विदृष्टोंत स्तनियों तत्वदर्शी भी। तो भाई बताया, 2 ही बताया। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव मान सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो सत सत ही है, असत असत ही है। ये सिद्ध हुआ। 2 का ही वर्णन है। 13वें अध्याय में इदं से इदं कौनते और एतद्यवद क्षेत्र की है, और अगाड़ी जो 7 प्रकरण करता थे 19 से, तो वहाँ वही बताया, प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव की। और अर्थ में क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम यत ज्ञानम मतमो, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। और समाप्ति में क्षेत्र क्षेत्र के और अंतरम ज्ञान चक्षुषाभूत प्रकृति मौसम से ये विदुर ज्ञान से परम। 2 ही बताए। तो क्षेत्र और क्षेत्र की, क्षेत्र जो संपूर्ण संसार, और क्षेत्र के इसमें सबको जानने वाला परमात्मा, सबको जानने वाला परमात्मा ही है। अलग आप जानो भी मैं जानू तो भी जो क्षेत्र माम विधि, वो परमात्मा का स्वरूप हुआ। चेतन और जड़ 2 ही चीज हुई, 3 चीज है ही नहीं। किसे को चाहोगे? और ये जड़ है वो तो मिट रही है प्रति क्षण। 2 का ही वर्णन है, 3 चीज नहीं है। है ही नहीं। देखो, प्रकाशित होता ये संसार है, जैसे ये संसार है ऐसे ये शरीर है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये छाती है, ये पेट है, ये पीठ है, ये माथा है, ये है सभी। और इनका सबका प्रकाशक, सबका आधार, सबका उत्पादक, सबका आश्रय, सबका अधिपति, जो कुछ कहा जाए वो एक चेतन है, परमात्मा तत्व है। ये आश्रित है, वो आश्रय है।
ये आधेय है, वो आधार है। ये प्रकाश है, वो प्रकाशक है। ये अनित्य है, वो नित्य है। ये विकारी है, वो निर्विकार है। ये अनेक है, अनेक तरह के यदा भूत प्रतिभाव एकस्तम, अनेक एकस्त है। अवनिश्चित होने में अवनिश्चंतम और अनिश्चित ये पश्चित उसको देखता है, वो देखता है। तो ज्यादा और चेतन तो ही है ही, दो चीज मानना ही नहीं चाहिए। वर्ण कहाँ आया? तीसरा है ही, दो ही कोई वर्ण है। गीता में ये न सर्वमिदं ततम 3 बार आया। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, इत प्रवृत्तिर्भूतानां ये न सर्वमिदं ततम, पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि ये न सर्वमिदं ततम। 3 है ना, ये न सर्वमिदं ततम। तो इसको ये न सर्वमिदं ततम, इसको गया मया ततम इदम सर्वम। वो ये की जगह मया कह दिया, और सर्वम इदम ततम पद वही है। ये न सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम 3 पद आए। मया ततम इदम सर्वम। तो मया कहो चाहे ये न कहो, पुरुष पर है वो परम पुरुष परमात्मा। ये न सर्वम इदम ततम। और इस प्रवृत्ति भूता नाम, जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, तो सबका पास ये न सर्वम इदम ततम। और यहाँ भी दूसरे अध्याय में अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम, वो अविनाशी है। विनाशी अविनाशी तो है। और अंतवंत में देहा, ये देह अंत वाले हैं और वो अविनाशी है। दो ही है, विनाशी और अविनाशी। देहाभिमान कहाँ है? दो ही बात बताई। एक प्रकाशक है, एक प्रकाशी है। संपूर्ण उत्पत्ति का आश्रय और संपूर्ण संसार का प्रकाशक बस एक है। और सबका आश्रय आधार है, वही प्रकाशक है, वही सच्चित आनंद है। उसी को ही है कहते हैं, वही है। इसमें अहम है नहीं, ये दो ही है। अहंकार इदंता से कहा, तो ये इदंता का जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भूमि वो पृथ्वी से चला और आम तक चला, 8 प्रकृति हुई। तो भूमि आप अनल वायु खंग मना बुद्धि अहम 8 होगा। तो पृथ्वी का एक ढेला कह दो चाहे आम कह दो, कोई फर्क नहीं है, एक ही है। 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है। तो ये आम है, 8 प्रकृति वाली भेदों वाली है। जिसमें अपरा प्रकृति बताई, उसको भगवान ने कहा अपरा है, वो मेरी परा प्रकृति है। ये अपरा हुई परा प्रकृति है। परा प्रकृति की एक विलक्षण बात बताई भगवान ने यहाँ, ये न सर्वम इदम ततम। अपरायम इतस्तन्याम प्रगति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। येदम धार्यते जगत का तो ये सर्वमिदम ततम कह दो, मया तत्मिदम कह दो, ये सर्वमिदम ततम।
येदम धार्यते जगत, येदम इदम जगत धार्यते, या धार्यते कह दिया, उदम तत्व कह दिया। इदम और जगत वही जाना, ये न सर्वम इदम तत्म, इदम सर्वम तत्म जगत धार्यते, येदम या इदम धार्यते जगत, तो इदम जगत धार्यते, उसे धारण किया जाता है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि, और प्राणी बने वो एतद कारण का नहीं, एते परा परे प्रकृति, एतद योनि, एते योनि कारणीभूते, एतद योनि भूतानि सर्वाणि चौतारिया। अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलया, अगर एक अहम कर दिया तो परा प्रकृति और हम एक है। तभी तो इसका सिद्धांत का विवेचन करते करते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम बताया, क्योंकि ये से सात्विका भावा राजशास्त्र तामशास्त्र ये मत ये मेरे से होते हैं, सात्विक राजस्थान मेरे से होते हैं। बुद्ध विज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम धर्म समा सुखम दुखम भवो भावो भयंसा भयमेव च अहिंसा संता तुष्टि तपोदानम यशो यश भक्ति भाव भूतानम मत ही मेरे से होते हैं। मत पर नानी मई सर्व मिदम प्रोतम सूचे गुना मणिगणा, तो परमात्मा से ये व्याप्त है। मई सर्व इदम तो इदम प्रोतम मई सर्व इदम प्रोतम मया तत्मिदम सर्वम, एक ही बात हुई है। मई सर्व इदम ततम प्रोतम, प्रोतम कह दो, ततम कह दो, मया कह दो, ये कह दो। मत पर नानित, मेरे सिवाय आगे कुछ नहीं है। यहाँ मत परतरम, और मत एव, यहाँ भी मत ये चेव सात्विका भारा शास्त्री मत एव, और वहाँ अहिंसा संतोष श्री, वहाँ भी भवंती भावा भूताना मत एव। यह मत से मत तक चला रहा है। मत परतरम नानित किसी दस ध्यान दे, ये मत आया, और ये जो सात्विक शास्त्र मत आया, तो मेरे से ये सब उत्पन्न होते हैं, तो मैं ही हूँ, कुछ है नहीं। जिसको मिटाना चाहते वो है नहीं, अर्थ ये हुआ। ये एकदम धार्यते जगत, इसमें ये जो परा प्रकृति से जगत को धारण कर, जगत धारण किया हुआ इसका ही है, इसे छोड़ दे। भगवान से तो एकदम सर्वम है, और वासुदेव सर्वम होता है, तो इदम करके इसने धारण किया है, तो ये धारण करना छोड़ दे। अपना नहीं है, अपना है ही नहीं। अपना है तो इस पर आपका बस चलता है क्या? इसको ठीक रखना, बेठीक करना, परिवर्तन कर देना, नित्य निरंतर रखना, अपने मन में आती है, परंतु आपका बस चलता है क्या? खूब गहरा विचार करो। आप जो चाहते हैं त्यों ही शरीर को रख सकते हैं, जितना दिन चाहते हैं उतना दिन रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहते वैसे बना सकते हैं। इसको बूढ़ा न होने दें, इसको बीमार न होने दें। क्या बीमार होने देने की शौक है? क्या इच्छा है? चाहना है तो चाहना के अनुसार इसको नहीं रख सकते, नहीं बना सकते,
नहीं परिवर्तन कर सकते, फिर ये अपना कैसे हुआ? ये अपना है नहीं, है ही नहीं। देखो प्रत्यक्ष अनुभव है, ध्यान में भाई लोग। बालकपन में आप कहते थे कि मैं हूँ, आज भी कहते हैं कि मैं हूँ, जागृत में कहते हैं, स्वप्न में कहते हैं, और सुषुप्ति में कहते नहीं है। क्यों? कहने की सामग्री नहीं है, वहाँ हम भी नहीं है। जागने पर कहते हैं कि जो सुख सोया कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी था नहीं। तो आप थे, हम नहीं था, आप थे। तो बालकपन से अभी तक हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में, हर एक घटना में, अनेक अनुकूलता प्रतिकूलताओं में आप रहे। और ये नहीं है ना अनुकूल रहना, प्रतिकूल रहा, ना घटना रही, ना परिस्थिति रही, ना देश रहा, ना काल रहा, ना व्यक्ति रही, ना वस्तु रही, ये नहीं रही, आप रहे। भगवान ने भी कहा है भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलय, भूतवा भूतवा प्रलय असत हो गया, और स एव अयम ये सत हो गया। सत्वदर्शी भी तो भूतवा भूतवा प्रलय थे, होता नष्ट होता नष्ट होता, तो ये तो है नहीं। होता नष्ट कैसे होता, नष्ट होता तो होता कैसे, होता तो है कैसे? ये जो उत्पन्न और नष्ट होना के प्रवाह है, प्रवाह वाली तो वस्तु नहीं होती। प्रवाह वाले ठहरती है कि गंगा जी का प्रवाह बहता है तो वो ठहरता है? क्या ठहर सकता है? क्या ठहरा सकते हैं? क्या उसको रख सकते हैं? वो बहता है। ऐसे ये प्रवाह बह रहा है। उस प्रवाह बहते हुए में एक अनु कहते मैं हूँ, इसको देहाभिमान कहते हैं। ये तो बहता है, आप रहते हो, आपका कैसे हो? आपके साथ संबंध ही नहीं है, आपके साथ कोई संबंध नहीं है, तो है ही नहीं। चीज ही दो ही है, सत और असत, नित्य और अनित्य, विकारी निर्विकार, रहने वाला और बहने वाला। बहने वाला नहीं है, रहने वाला है। और रहने वाले खेती की माम बेदी वो भी अपने में ही है। रहने वाला है वो, सब जगत बदलना है, जगत में रहने वाला है वो है, उसके साथ ही अपनी एकता है। ये बहने वाले के साथ एकता है नहीं, शरीर की बहने वाले के साथ एकता है, रहने वाले के साथ एकता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। रहने वाला वो बदल सकता ही नहीं, वो है, सब जगह परिपूर्ण है रूप से है। भूतग्राम स एव अयम, सही वयम, वही यह है। भूतवा भूतवा प्रलय थे, शरीर है, पैदा होता है, नष्ट होता है, पैदा नष्ट होता है। जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, तस्मादा पर यादी अर्थे। जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से, जो मृत है उसको जन्म होगा, जन्म है उसका मृत्यु होगा। अर्थात ये असत चीज है, उत्पन्न नष्ट, उत्पन्न नष्ट होती रहती है निरंतर, ये तो बहती रहती है। ऐसे वो बहने वाले संसार में किसी एक छोटा सा कण को मैं मान लेता है, तो मैं मान रहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इसी मन्यते मान लेता है। इस वक्त गीता ने कहा नहीं किंचित करो मेरी युक्त मन्यते, ऐसा मान ले। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इसी मन्यते, नैव किंचित करो मेरी युक्त मन्येत। करो मेरी मन्यते,
कर्म इसी न माने, मैं करता हूँ ही नहीं, हो रहा है। गुना गुणेशु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति किए जाते हैं तो होते हैं, परिवर्तनशील है और वो अपरिवर्तनशील है। इसमें एक मैं मान लेता है, उसको न माने, बस उसको न माने, बहरा बहरा परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है और निरंतर अपरिवर्तनशील है, अंतर नहीं करता उसमें। अब इसमें कोई शंका हो पूछो। महाराज जी, असत का तो आधार नहीं है, पर प्रकृति को तो अनादि बताया, अनादि होते हुए इसका आधार कैसे नहीं है महाराज? अनादि का है, अनंत तो नहीं कहा, ये नहीं कहा तो अनादि शांत है। शेर जी ने भी शांत कहा है, ये भूल अनादि है। ना शांत का ना आनंद का, भगवान चुप रहे। अनादि तो कह दिया, प्रकृति अनंत है, शांत ये नहीं कहा। परिवर्तनशील है तो परिवर्तन काम होता है, अंत में होता है। हम देखते हैं ना, जो परिवर्तन शरीर का होते होते अंत हो जाता है, परिवर्तन होते होते अंत हो जाता है, बदलते बदलते नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं अंत, ऐसे ही नहीं कहा, अनंत भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि लोग इसमें द्विधा निष्ठा है, तो दो निष्ठाओं में अगर इसको अंत वाला कह दे तो ज्ञान निष्ठा ठहरेगी, भक्ति निष्ठा नहीं ठहरेगी। और इसको अनंत कह दे तो भक्ति निष्ठा ठहरेगी, ज्ञान निष्ठा नहीं ठहरेगी। अनादि कहने में कोई बाधा आएगी नहीं। अनादि कहने में ज्ञान निष्ठा में बाधा नहीं होगी, योग निष्ठा में, ना सांख्य निष्ठा में, ना भक्ति में। परंतु रहते नहीं है न, जो चीज नष्ट होती है वो रहने वाली नहीं है, ये तो अपना अनुभव है ना। कार्यते अवसर कर्म सर्व प्रकृति गुण ही अवसर पर कर्म कार्यते करवाते, तो प्रकृति में हरदम परिवर्तनशील बना है। साधक संजीव ने इसमें विशेषता से लिखा है कि रात में, दिन में, प्रलय में, स्वर्ग में, महाप्रलय में, महास्वर्ग में हरदम प्रकृति क्रियाशील है, हरदम ही। महाप्रलय में अक्रिय कहते हैं, अक्रिय नहीं होती है, क्रियाशील है। ये सेठ जी ने बहुत साफ किया। अरे ये तो सेठ जी ने अपने लेखों में बहुत साफ किया। सेठ जी ने लिखा है, तो ये बदलता है। ये बदलने में एक शरीर रूपी कण है, ये भी बदलता है, मिटता है। और इसमें रहने वाला वही मैं हूँ, पालकपन था वही मैं हूँ। तो अपना होनापन और इसका बदलनापन प्रत्यक्ष दिखता है। तो बदलनापन है, इसको सत्ता दे देते हैं, बदलते हैं। और सत्ता नहीं दे, दृष्टि न करके तो वास्तविक समझने बदलने वाला है ही नहीं। अभाव होता है बदलने का, अभाव होता है उसकी भाव सत्ता है ही नहीं। इस वास्ते वासुदेव स्वरूप में परमात्मा से बदलने वाला ही है। नारायण 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 नारायण, ये बात है साहब।